आज का हमारा जो संदेश है वो इंडिपेंडेंस डे पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक देश अलग अलग समय में अलग अलग डेट में अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और ये एक राष्ट्रीय फेस्टिवल है और इसे सेलिब्रेट करना किसी भी तरीके से गलत नहीं है, किसी भी तरीके से अनुचित नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि हमें देश के प्रति और देश के अधिकारियों के प्रति ईमानदार रहना है, उनके अधीन रहना है, उनका आदर करना है। और आपको एक शॉकिंग और अमेजिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं इजरायली लोग भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। जी हाँ, जिसे हम फसह का पर्व या पासोवर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये जो पासोवर का फेस्टिवल है ये वो दिन था जब इजरायली लोग मिस्र से आज़ाद हुए थे और वे उस आज़ादी के दिन को स्मरण करने के लिए फसह के पर्व के रूप में मनाते थे। और हमारे लिए इस इंडिपेंडेंस डे पर सीखने वाली बात क्या है और बाइबिल क्या बताना चाहती है, बाइबिल में क्या संदेश है इस अवसर पर, इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे महान पुरुषों ने अपना योगदान दिए हैं और भूमिका निभाए हैं, कुर्बानी दिए हैं, लड़ाई लड़े हैं। परंतु हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आज दुनिया जो है आज़ाद तो है, परंतु ये सिर्फ एक शारीरिक आज़ादी है, एक सांसारिक आज़ादी है। परंतु बाइबल इस बात को भी बताती है कि जिस प्रकार से इंसान शारीरिक और सांसारिक रूप से गुलाम थे, उसी तरीके से आज आत्मिक और मानसिक रूप से भी गुलाम हैं और इससे भी उनको आज़ादी पाने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताती है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। जिस प्रकार से हमारे पुरखा गुलामी में थे, उसी तरीके से आज मानव जाति आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से गुलामी में है और वो गुलामी पाप की गुलामी है, शैतान की गुलामी है। आज इंसान भले ही शारीरिक और सांसारिक रूप से आज़ाद है, परंतु आत्मिक रूप से वे पाप के और शैतान के अधीन है, गुलामी में है और इससे उनको आज़ाद होने की आवश्यकता है। परंतु प्रश्न यह है कि आखिरकार कौन हमें आत्मिक रूप से आज़ाद कर सकता है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस गुलामी से कोई सांसारिक या शारीरिक या सामान्य मनुष्य छुटकारा या आज़ादी नहीं दे सकता। जिस प्रकार से हमको आज़ाद करने के लिए बहुत सारे महान पुरुषों ने और नेताओं ने अपना लहू बहाया और शहीद हुए, उसी तरीके से इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति भी रहा जिसने पूरी मानव जाति को आत्मिक रूप से आज़ादी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपनी कुर्बानी दी। और इस सत्य को एवं इस तथ्य को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता और आज़ादी एवं छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें इस सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी है और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए जगत में आया है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। छुड़ौती अर्थात छुटकारे के लिए, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना प्राण दे, शहीद हो, कुर्बान हो जाए। प्रभु ने इस वचन के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वे इस दुनिया में इस मकसद से आए थे कि पूरी मानव जाति को पाप की गुलामी से और शैतान की गुलामी से छुटकारा दे, अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपनी बलिदान के द्वारा। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है, छुटकारा पाता है, आज़ादी पाता है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि मसीह यीशु ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दासत्व के जुए में न जूझो। इस रीति से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके उस स्वतंत्रता को, आज़ादी को प्राप्त कर सकता है जो कि आत्मिक है। इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मसीहियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे देश के अधिकारियों के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है, जिससे कि हम चैन और शांति के साथ जीवन निर्वाह कर सकें और वे भी सत्य को जान करके स्वतंत्र हो और उद्धार को प्राप्त करें। ये सारी बातें
आत्मिक है, परंतु उतना ही सत्य है जितना कि सांसारिक और शारीरिक बातें। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें, मनन करें। इसके साथ ही साथ हम मसीहियों को भी इस बात का आत्म मूल्यांकन करना है कि क्या हम अब भी स्वतंत्रता में स्थिर है कि नहीं, क्योंकि हमारी यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बनने ना पाए।